हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव। मेरा नाम है जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जी वो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश में ये टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले लगभग 17 तरह के हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। देखिए कुछ फेमस टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती थी वो थे जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो ये कुल 17 तरह के हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो 2017 से पहले हमारी सरकारें एक व्यापारी से लेती थी। अब व्यापारी अपनी जेब से तो देने से रहा, बिजनेसमैन वो तो क्या करेगा, अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा। यानी एक तरह से चाहे वो अमीर व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति, हर व्यक्ति इन सभी टैक्सेस को पे कर रहा था। इससे दोनों ही परेशान थे। जनता इसलिए परेशान थी कि वो इतने सारे टैक्सेस क्यों पे करे, व्यापारी इसलिए परेशान था कि वो व्यापार करेगा ये 17 तरह के टैक्सेस को ही कैलकुलेट करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट सरकार ने क्या किया, साल था आपका 2017, तारीख थी 24 मार्च। इस दिन स्टूडेंट सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि आपका जीएसटी। और सरकार ने इस एक्ट को पार्लियामेंट से पास करवा लिया। सबसे पहली बात तो ये जीएसटी है क्या। देखिए स्टूडेंट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने क्या किया, ये जितने भी आपके टैक्सेस थे ये सभी के सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया एक ही टैक्स के अंदर। और अब से सिर्फ एक ही टैक्स है पूरे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर लगता है, वो है जी आपका जीएसटी। सरकार ने ये टैक्स इंट्रोड्यूस किस लिए किया, उसका कारण क्या था। देखिए सरकार ये मानती थी अगर हमारा देश एक है तो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। यानी इसने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, इसने प्रिंसिपल फॉलो किया वन नेशन वन टैक्स का। तो जब भी जीएसटी की बात होगी तो वन नेशन वन टैक्स में इसको बहुत प्रायोरिटी पे सबसे पहले नोट किया जाएगा। सेकंड बात, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक व्यापारी है, इस व्यापारी ने अपनी गुड्स को बेचा अपनी इस कस्टमर को। ये इनकी एक कस्टमर है जिसको इन्होंने अपनी इन गुड्स को बेचा। अब स्टूडेंट्स ये इस कस्टमर से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन अपनी इस कस्टमर से क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। और फिर ये इस टैक्स को किसको पे कर देगा, इस टैक्स को ये पे कर देगा आपकी गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा टैक्स इस गीता से, ये जो कस्टमर है इससे कलेक्ट नहीं किया, बल्कि इस व्यापारी के थ्रू ये गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो जो टैक्स डायरेक्ट कस्टमर से ना लेके, व्यक्ति से ना लेके, किसी बिचौलिए के थ्रू पहुंचा गवर्नमेंट के पास, तो उस टैक्स को हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो जीएसटी है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यापारी है, ये जो बिजनेसमैन है, ये अपने कस्टमर को जब भी गुड्स बेचेगा उनसे ये टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर ये टैक्स किसको दे देगा, आपकी सरकार को, गवर्नमेंट को। सेकंड चीज, अब ये जीएसटी है क्या, क्या इसकी रेट है। देखिए स्टूडेंट, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक, जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, जब भी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, आप व्यापारी अपनी गुड्स को बेचेंगे या अपनी सेवाओं को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, सर्विसेज को क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक निर्धारित रेट पे, एक निर्धारित दर पे, एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे टैक्स चार्ज करेंगे और उस टैक्स को हम कहते हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए ये प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर बेस्ड है। और 24 मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट से तो पास हो गया, लेकिन ये पूरे देश में लागू कब हुआ, ये हुआ जी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब ये जीएसटी के अंदर मैंने आपको बताया कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है, तो इसमें बेसिकली वो रेट क्या है, टैक्स की क्या दरें हैं। देखिए इसके अंदर 5 स्लैब्स है। जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेसिकली 5 स्लैब्स है। 0% जो आपका जीएसटी टैक्स लगता है वो लगेगा जी आपका एसेंशियल आइटम्स, यानी एसेंशियल आइटम्स यहाँ पे टैक्स फ्री है। कौन सी, जैसे कि नमक,
फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इनके अलावा जो कॉमन यूज आइटम्स उनके ऊपर 5%, स्टैंडर्ड रेट है 12%, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे यहाँ 18% है। और जो आपकी लग्जरी आइटम्स है, जैसे घर में एयर कंडीशनर, एसी है, या फिर आपकी जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर जो टैक्स स्लैब है यहाँ पे 28% चार्ज होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया कि जितनी भी आप क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे और सर्विसेज को रेंडर करेंगे, उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और ये वो रेट है जिन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सिर्फ 2 ऐसी गुड्स हैं जिस पे जीएसटी लागू नहीं होता। अभी भी जीएसटी से 2 गुड्स आपकी एक्सक्लूड है। तो कौन सी है वो? सबसे पहली तो स्टूडेंट्स है आपकी पेट्रोलियम। जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके जीएसटी के अंदर नहीं आते। सेकंड है जी आपकी अल्कोहल। शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये 2 प्रोडक्ट को छोड़ के, इन दोनों गुड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं, सब किसके अंदर आती हैं जी? आपके जीएसटी के अंदर। ये 2 गुड्स क्या है? जीएसटी के लिए एक्सेप्शन है। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए, लेकिन अभी डिस्प्यूट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। को उम्मीद करते हैं जल्दी ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मीनिंग जीएसटी से रिलेटेड। देखिए, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैंने जैसा आपको बताया, अमीर हो या गरीब, सब इस टैक्स को पे कर रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि एक तो जीएसटी क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि ये जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी लेके जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना लेके जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है उसे क्या कहते हैं। और ये जो हमारा व्यापारी है, ये जो जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है अपनी गुड्स को बेच के अपने कस्टमर से, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई ना, उन ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में जीएसटी से रिलेटेड कैसे रिकॉर्ड करेगा, बस हमें इस चैप्टर में यही समझना है। तो चलिए पहले आप इन सारी डिटेल्स को नोट कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आपने अभी समझा कि 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिन्हें 2017 में सरकार ने खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो उनमें से कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो लेकिन सरकार ने तो सबको खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स बना दिया, जो है आपका जीएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टैक्स है जीएसटी, इसमें से कितना हिस्सा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है पंजाब के अंदर और मैं एसी बनाता हूं। अब एसी के ऊपर जो जीएसटी हमारा लगता है वो है जी 28%, क्योंकि एसी एक लग्जरी आइटम है और ये 28% की स्लैब में आता है। मान लीजिए कि मैं ये एसी बेचता हूं मेरे इन कस्टमर्स को, और मेरे सारे के सारे कस्टमर जिनको मैं एसी बेच रहा हूं वो भी कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के। यानी एसी बनाया कहाँ, पंजाब में, एसी बिक कहाँ रहा है, पंजाब में। तो ये जो मेरी सेल है, इस तरह की सेल को मैं कहूंगा इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल यानी सेम स्टेट के अंदर दोनों ही पार्टी बायर और सेलर बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट के अंदर बिजनेस किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब ये इंट्रा स्टेट का केस है। पंजाब में फैक्ट्री, पंजाब के कस्टमर। एसी पे जीएसटी कितना लगता है, जीएसटी है जी आपका 28%, 28% टैक्स लगता है। तो अब बात आती है कि 28% का बंटवारा कैसे होगा। याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपका केस क्या हो, इंट्रा स्टेट वाला है, यानी आपकी फैक्ट्री जिस स्टेट में है, आपके कस्टमर भी उसी स्टेट के हैं, तो यहाँ जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जितना भी आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे, वो 2 इक्वल पार्ट्स में आप अपनी गवर्नमेंट को पे करोगे, जिसमें से आप आधा जो आपका जीएसटी है 14% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी, और बचा हुआ आधा जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी पंजाब सरकार के पास,
जिसको हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी SGST। जब कौन सा केस हो आपका, इंट्रा स्टेट का केस हो, तो यहां क्या होगा, ये जो टैक्स है वो इक्वल पार्ट्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बांट लेंगी। केस नंबर 2, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री पंजाब में ही है, लेकिन अब की बार मैंने जो अपने एसी बेचे हैं, ये जो मेरे कस्टमर्स हैं ये हैं जी आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी के। अब यूपी के कस्टमर्स को स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एसी बेच दिया। तो अब ये जो सेल है, ये सेल कहलाएगी जी आपकी इंटर स्टेट सेल। क्या कहलाएगी, इंटर स्टेट सेल। यानी इसमें क्या है, आपकी फैक्ट्री तो किसी एक स्टेट में है और आपके जो कस्टमर हैं वो किसी दूसरी स्टेट में है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये जो जीएसटी की रेट है ये बिल्कुल सेम रहेगी। जो आपका एसी पे जो जीएसटी है उसमें कोई बदलाव नहीं, वो 28% ही लगेगा। अब बात आती है कि 28% में ये जो टैक्स है ये इस सरकार के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितना जाएगा। तो स्टूडेंट जब भी आप इंटर स्टेट सेल करेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री एक स्टेट में है, आपके कस्टमर दूसरी स्टेट में है, तो ये जो सारा का सारा जो जीएसटी कैलकुलेट होगा ना, ये सारा का सारा जीएसटी आपका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। 1 रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना, सारा का सारा आप किसको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस केस में इस जीएसटी को स्टूडेंट हम कहते हैं आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें पूरा का पूरा 28% जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और इस जीएसटी को हम कहते हैं आईजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और ये पंजाब सरकार क्या विरोध नहीं करेंगी, क्या डिस्प्यूट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है और ये डिसाइड करेगी कि कितना पैसा उसको पंजाब सरकार को देना है, कितना पैसा उसको उत्तर प्रदेश सरकार को देना है और कितना पैसा उसको अपने पास रखना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से विल पे, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो पैसा दे, चाहे तो ना दे। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको हमारा जो ये चैप्टर है, आपका ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मेंशन हो तो क्या वो इंट्रा स्टेट का है। अगर वो क्वेश्चन इंट्रा स्टेट का है, यानी जिस स्टेट में आपकी फैक्ट्री है उस स्टेट के आपके कस्टमर हैं, तो वहां जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और जो 2 इक्वल पार्ट में डिसाइड होगा उनको कहेंगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी। दूसरी चीज, अगर वो आपका जो सेल है वो आपकी इंटर स्टेट सेल है, यानी आपकी फैक्ट्री किसी एक स्टेट में है और आपके कस्टमर किसी दूसरी स्टेट में है, तो यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो जीएसटी को कहेंगे हम आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा, ये जाएगा जी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब वो कितना जाएगा क्या है, वो सब इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। हमारे एग्जाम से रिलेटेड ये आपके कीवर्ड्स है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको पढ़िए। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपने इंटीग्रेटेड जीएसटी को समझा, सेंट्रल जीएसटी को समझा और स्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को समझा। चलिए अब एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है मिस्टर मोहन, इनकी ये मिठाई की दुकान है। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मिठाई का व्यापार करेंगे। अब देखिए, मिठाई बनाने के लिए इनको सबसे पहले तो घी, चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता, शक्कर, मैदा वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वो सप्लायर है जिससे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है, ये सारे का सारा जो भी कच्चा सामान है ये खरीदा है। यानी इन्होंने इससे क्या खरीदा, इन्होंने इससे घी खरीदा, काजू खरीदे, बादाम खरीदे, शक्कर खरीदे, सारी की सारी गुड्स परचेज की। और ये जो जितनी भी गुड्स है स्टूडेंट्स, इसके बदले जो इन्होंने अमाउंट पे की है वो अमाउंट पे की है, मान लीजिए कि ₹50,000, 50,000 रुपए में
काजू बादाम पिस्ता सब कुछ आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर इन्होंने 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है तो इसके बदले इन्होंने जीएसटी भी पे किया होगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने जीएसटी पे किया है वो मान लीजिए कि आपने पे किया है जी ₹6,000, 6,000 रुपए क्या पे किया है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपने इस सप्लायर को। अब मिठाइयां बनाने का काम शुरू हुआ और इसके बाद इन्होंने क्या बनाई, लड्डू बनाए, बर्फियां बनाई, जलेबी बनाई और ये सारी की सारी मिठाइयां किसको बेच दी, आपने इस कस्टमर को बेच दी। यानी इन्होंने 50,000 रुपए की जो मिठाइयां बनाई थी ना, 50,000 रुपए से जो इन्होंने ये घी शक्कर काजू बादाम पिस्ता ये सब खरीदा था, इससे इन्होंने जो अपनी जलेबियां बनाई, बर्फियां बनाई, लड्डू बनाए, वो सारी की सारी मिठाइयां किसको बेच दी, अपने इस कस्टमर को बेच दी। और कितने रुपए में बेची, इस कस्टमर से इन्होंने रुपए लिए हैं जी ₹60,000, यानी 60,000 रुपए की सारी मिठाइयां अपने इस कस्टमर को बेच दी। अब इस कस्टमर से स्टूडेंट्स इन्होंने जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे जो ये इन्होंने स्टूडेंट्स जीएसटी कलेक्ट किया है, मान लीजिए कि वो है जी आपका 7,200 रुपीज, यानी 7,200 रुपए हमने क्या किया, इनसे जीएसटी कलेक्ट किया। देखिए 50,000 रुपए की हमने गुड्स खरीदी थी, उस पे जीएसटी पे कितना किया था, 6,000 रुपए, यानी यहां हमने क्या किया था, जीएसटी पेड। और यहाँ हमने 50,000 रुपए से जो मिठाइयां बनाई थी वो 60,000 रुपए की बेच दी। तो हमने अपने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 60,000 रुपए तो मिले ही मिले, साथ में हमने उससे कितना जीएसटी कलेक्ट किया, वो है जी ₹7,200 रुपए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो सिर्फ 60,000 रुपए ही मिलेंगे। ये 7,200 रुपए हमें किसे देने हैं, ये देने हैं जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारे रुपए नहीं है। तो देखिए जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, यानी अपने कस्टमर से जब भी आप अपने गुड्स को बेचेंगे और उसके बदले आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो इस जीएसटी को कलेक्ट करने के ये जो 7,200 रुपए हैं, इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ये तो मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया ना कि जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग में अगर आपको समझाना है तो आपको सिर्फ ये 2 वर्ड यूज करने हैं, आउटपुट जीएसटी। अगर आप आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, सीधा सा मतलब है कि आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेची है और उसके बदले आपने क्या किया, उनसे जीएसटी कलेक्ट किया है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कस्टमर से गुड्स बेचते वक्त जीएसटी कलेक्ट किया, उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करेंगे, यानी जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे उसके बदले आप जो जीएसटी पे करेंगे, उस जीएसटी को स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं इनपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कहेंगे जीएसटी पेड, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप कहेंगे इनपुट जीएसटी। जब भी आपको इनपुट जीएसटी लिखा मिल जाए, सीधा सा मतलब है कि हमारे जो ये बिजनेस है इसने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है और उसके बदले इसने क्या किया, जीएसटी पे किया है। तो जीएसटी जब भी पे करेंगे तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जीएसटी जब भी कस्टमर से कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं जी आउटपुट जीएसटी। अब देखिए हमारी सरकार ने क्या बेहतरीन काम किया है उसको समझिए। देखिए हमने जीएसटी पे किया है 6,000 रुपए, जीएसटी कलेक्ट किया है 7,200 रुपए, ठीक है। हमारी सरकार क्या कहती है, देखिए जी आपने जो ये 7,200 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है ना, ये आपने तब कलेक्ट किया जब आपने अपनी गुड्स को बेच दिया 60,000 रुपए की। ये गुड्स आपने तब बेची जब आपने पहले बनाई होंगी, यानी आपने जो काजू बादाम पिस्ता शक्कर वगैरह जब खरीदा था तो आपने उसके बदले जीएसटी पे किया था, है ना। तो वही सामान तो उसी से तो आपने अपनी मिठाइयां बना के आगे बेची है।
यानी आपने क्या किया, 6,000 रुपए तो पहले ही दे चुके हो आप हमें 6,000 तो पहले ही दे चुके हो। आपको बस क्या करना है, ये जो 7,200 रुपए आप अब हमें दे रहे हो, ये जो 7,200 रुपए आप हमें दे रहे हो, इसमें से आप क्या करो, ये जो 6,000 रुपए आप हमें पहले दे चुके हो ये माइनस कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो आप हमें अमाउंट, जो टैक्स आप पे करेंगे वो होगा सिर्फ 1,200 रुपए। यानी ये जो व्यापारी जो सरकार को जो पैसे देगा वो है जी 1,200 रुपए। ये जो अमाउंट है इसको हम कहेंगे नेट जीएसटी। सिर्फ सरकार को 1,200 रुपए क्या करना है, एज ए टैक्स के रूप में भरने हैं, क्योंकि सरकार कहती है देखिए जी 6,000 रुपए तो जीएसटी हमने आपसे ले चुके हैं ना मिठाइयां बनाने की। आपने मिठाइयां तभी बनी जब आपने कुछ गुड्स को खरीदा होगा, उसके बाद आपने बना के उनको बेच दिया, यानी वो जो गुड्स है उन पे आप 6,000 रुपए तो पहले ही दे चुके हो। बस आपको एडिशनल क्या देना है, जितना आपने कलेक्ट किया उन कस्टमर से, उन मिठाइयों को बना के, उन गुड्स से, बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितना पहले दिया था, ये आपके 1,200 रुपए बनते हैं, बस ये टैक्स दे दीजिए। यानी ये व्यापारी खुश हुआ, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो महंगाई भी कम होगी। देखो इन्फ्लेशन में फायदा हुआ ना, यहाँ 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ा। दूसरी चीज, अब ये स्टूडेंट्स, ये जो हमने 6,000 रुपए दिए थे, यानी हमने जब ये गुड्स को परचेज किया था उस टाइम पे जो जीएसटी पे किया था उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ये 6,000 रुपए तो हमें क्या हुआ, घूम फिर के वापस मिल गए। यानी ये पैसा तो सरकार ने क्या किया, बाद में एडजस्ट कर दिया, ये पैसा तो फिर से हमारे पास आ गया एक तरह से। तो यानी इस अमाउंट को, ये जो इनपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, इसका नेचर क्या हुआ, इसको हम कहेंगे एसेट। अब ये क्या बन गए, ये हमारे एसेट बन गए। तो आपको याद रखना है, जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करेंगे यानी इनपुट जीएसटी, ये जो इनपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, ये आपके एसेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो आपको क्या करती है सरकार, बाद में एडजस्ट कर देती है, सरकार आपको वापस कर देती है एक तरह से। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, वो बाद में हमारा एडजस्ट हो गया। इसलिए ये जो इनपुट जीएसटी है, ये जो हमने टैक्स पे किया था, ये क्या बन गया, हमारा एसेट बन गया। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो 7,200 रुपए आपने इस कस्टमर से क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, आपको तो सिर्फ 60,000 रुपए मिलेंगे। इन 60,000 रुपए में से ये जो 7,200 रुपए आपने जो अपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, ये आपके नहीं है, ये तो आपको सरकार को देने हैं ना, ये तो आपको गवर्नमेंट को देने हैं। यानी स्टूडेंट्स, ये जो आउटपुट जीएसटी है, जो आपने गुड्स को सेल किया और कलेक्ट किया, ये क्या है, ये है जी आपकी लायबिलिटी। ये आपकी लायबिलिटी है, ये पैसा आपका नहीं है, आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, इस पैसे को आपको सरकार को देना है। इसलिए आउटपुट जीएसटी क्या कहलाता है जी, हमारा लायबिलिटी। इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी है। तो आपको क्या चीज, नई चीज ये अभी समझने को आई कि स्टूडेंट, जब भी हम क्या करेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे, इनसे रिगार्डिंग जब भी ये कुछ भी गुड्स को परचेज करेंगे, तो ये जो जीएसटी पे करेंगे, उस जीएसटी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसका क्या नाम है, इनपुट जीएसटी। और सरकार ये पैसा क्या करती है, हमें बाद में वापस कर देती है। इसलिए ये जो इनपुट जीएसटी है, ये क्या बन गया, आपका एसेट बन गया। इनपुट जीएसटी क्या बन गया, आपका एसेट। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी गुड्स को बेचते हैं अपने कस्टमर से, तो हम उनसे क्या कलेक्ट करेंगे, हम उनसे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे। यानी जितना भी जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। और ये पैसा हमारा नहीं है, हमें तो सिर्फ जितने रुपए की गुड्स बेची सिर्फ वही हमारा पैसा है। ये जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, ये हम सरकार को दे देंगे। इसलिए ये जो आउटपुट जीएसटी, इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी है। और सरकार कहती है जी आपने 7,200 रुपए जो कलेक्ट किए हैं, ये मिठाइयां तभी बेच पाए जब आपने इनको बनाया था। जब बनाया था तो ऑलरेडी इन पे टैक्स दे चुके हैं, तो बार बार टैक्स क्यों देना। तो आप क्या करो, जो बनाते टाइम पे आपने जो टैक्स दे चुका, जब आपने खरीदी थी, वो उसको लेस कर दीजिए और बचा हुआ टैक्स हमें दे दीजिए। तो ये जो रिमेनिंग टैक्स, ये जो 1,200 रुपए ये जो व्यापारी सरकार को देगा, इसको कहते हैं जी हम नेट जीएसटी। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, आपने इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट को समझा, आपने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझा। चलिए अब हम ये जो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे या जीएसटी आप पे करेंगे तो उसको अपनी ये बुक्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो मैं केस ले रहा हूं वो है आपका इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट का मतलब है कि दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही पार्टी सेम स्टेट से बिलोंग करती है। अगर आपकी फैक्ट्री पंजाब में है और आप पंजाब के ही अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो वो जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एग्जाम्पल है जी ये आपका इंट्रास्टेट का। तो इंट्रास्टेट के केस में स्टूडेंट्स मैं पहले बात करूंगा, आप जब जीएसटी पे करेंगे तो जीएसटी स्टूडेंट्स हम पे करेंगे तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। तो अकाउंटिंग में जीएसटी पे करने को बोला जाता है आपका इनपुट जीएसटी। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी केस हो इंट्रास्टेट का, तो इंट्रास्टेट के केस में जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में दो गवर्नमेंट के बीच में बट जाता है। कौन सी दो गवर्नमेंट है आपकी? वो दो सरकारें हैं, एक तो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, और वो इक्वल पार्ट्स में बटता है। मान लीजिए कि आपका जीएसटी था 10,000, तो उसमें से 5,000 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे उसको हम कहेंगे इनपुट सीजीएसटी, और रिमेनिंग 5,000 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट यानी यहाँ पे पंजाब सरकार है उसके पास जो जाएगा उसको हम कहते हैं एसजीएसटी। तो जब भी मैं बात करूं इनपुट सीजीएसटी की, मतलब हमने क्या किया, जीएसटी पे किया है और वो जीएसटी की आधी अमाउंट किसके पास गई है? आपकी केंद्र सरकार के पास। क्योंकि जब भी इनपुट सीजीएसटी का वर्ड यूज होगा इसका मतलब वो केस है आपका इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट के केस में ही जीएसटी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए कैसे, आइए उसके एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमने की है, हमने परचेज किए यहाँ पे गुड्स 2 लाख रुपए की, और उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ है 12%। 2 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे और हमने क्या किया, चेक के थ्रू पेमेंट की। तो देखिए इस केस को कैसे ट्रीट करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये रूल समझाए हैं, ये आप जर्नल में समझ चुके हैं कि किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इन 5 केसेस में से किस में से बिलोंग करते हैं। अब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स जब भी हम खरीदेंगे तो मतलब हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंसेस हो गए। इसका मतलब हमारे गुड्स खरीदने से हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो परचेजेस अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। गुड्स आपने कितने रुपए के खरीदे? गुड्स खरीदे हैं 2 लाख रुपए के। अब 2 लाख रुपए के स्टूडेंट्स ये जो गुड्स खरीदे इसके साथ आपने जीएसटी भी पे किया होगा। जीएसटी कितना पे किया है यहाँ हमने? 12%। तो स्टूडेंट्स 2 लाख का 12% होता है आपका 24,000। अब आपका केस है इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट के केस में ये 24,000 टू इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे। आधा जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम जीएसटी पे करेंगे, जब भी स्टूडेंट्स हम जो जीएसटी पे करते हैं ये क्या कहलाएगा, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा एसेट। ये क्या है? हमारा एसेट है, क्योंकि ये तो हमें वापस मिल ही जाने हैं ना, सरकार ये तो हमें बाद में एडजस्ट कर देगी। ठीक है, तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आप परचेजेस अकाउंट को तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्या हुए, बढ़ गए। और आपने जो जीएसटी पे किया ये भी तो आपका क्या है, एक एसेट है ना, तो ये तो आपको वापस मिल ही जाने, मतलब आपके एसेट भी एक बार के लिए क्या हुए, इंक्रीज हुए, क्योंकि ये तो एक तरह से आपने प्रीपेड एडवांस में टैक्स पे किया है। तो आप इसकी एंट्री करेंगे इनपुट सीजीएसटी। देखिए 24,000 है, मतलब आधा 12,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और रिमेनिंग आपके 12,000 जाएंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए जी, ये होगी आपकी जीएसटी से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शन। जब आप क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे। अब आपने टोटल गुड्स कितने रुपए के खरीदे? 2 लाख रुपए के। तो आपने क्या खरीदा है यहाँ पे,
गुड्स खरीदा है, और उसके साथ साथ 24,000 रुपए आपने जीएसटी भी पे किया है। तो टोटल कितने रुपए पे किए? आपने पे किए 2,24,000 रुपए, और ये 2,24,000 रुपए स्टूडेंट्स आपने पे किए हैं चेक के थ्रू। यानी आपने क्या किया, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक में से आपके कितने रुपए कम होंगे? अब आपके बैंक में से कम हो गए हैं जी 2,24,000 रुपए। तो बस जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना उसकी पहले ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में करेंगे। तो चलिए जी, आपकी सबसे पहली ट्रांजैक्शन है ये सीरियल नंबर 1। तो इसकी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले आपने गुड्स खरीदी है तो हमारे खर्चे बढ़ गए, तो उसकी ट्रांजैक्शन होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स खरीदे यहाँ पे 2 लाख रुपए के, और इसके ऊपर हमने जीएसटी कितना पे किया है? अब जीएसटी पे करेंगे तो ये क्या है, हमारे एसेट है, यानी हमारे एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए? हमने दिए हैं जी 12,000 रुपए, 12,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इनपुट SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को बचे हुए आधे पैसे हमारे जीएसटी के टैक्स के हमने पे किए हैं पंजाब सरकार को। तो टोटल हमारे अकाउंट से कितना पैसा गया? हमारे अकाउंट से जो पैसा गया है वो है जी आपका 2,24,000 रुपए। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब भी हमारे स्टूडेंट्स एसेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम उस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1। जब आप जीएसटी को पे करेंगे, तो जीएसटी जब हम पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं। किस केस में? आपके इंटरेस्ट रेट के केस में। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का कैश में, और जीएसटी पे किया है उस पर 12%। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो फर्नीचर क्या होता है, ये देखिए, फर्नीचर होता है जी हमारा एसेट। तो अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे, इसका मतलब आपके बिजनेस में एक नया एसेट आया है, यानी आपके बिजनेस में एसेट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब एसेट इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उस एसेट को डेबिट करेंगे। तो आपने क्या खरीदा, फर्नीचर। फर्नीचर की वजह से एसेट्स क्या हुए, आपके इंक्रीज हुए, इसलिए आप फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का। इस खरीदे हुए फर्नीचर पे हमने जीएसटी भी पे किया है, तो 1 लाख का स्टूडेंट्स 12% कितना होता है, वो होता है जी आपका 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज हमने क्या किया, जीएसटी पे किया। तो जीएसटी पे करने को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, और इंटरेस्ट रेट के केस में ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा जी आपका 6,000 रुपीज, और रिमेनिंग जो आपके 6,000 रुपीज है वो जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल आपने कितने अमाउंट पे की है यहाँ पे, 1,12,000 रुपए। 1 लाख का तो फर्नीचर खरीदा और 12,000 रुपए उस पे जीएसटी पे किया है, और ये आपने पेमेंट की है स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश में। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आपको ये लिखा आ जाए जीएसटी पे, आपने कोई गुड्स खरीदी है कैश में, या आपने कोई फर्नीचर खरीदा है कैश में, इसका मतलब हम यहाँ जीएसटी के केस में कैश नहीं मानेंगे। आपको क्या मानना है, वो बैंक मानना है। एक तरह से आपने यूं मानना है कि आपने वो पेमेंट की है बैंक से की है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट होती है और ये एक लीगल सिस्टम है, इसमें कैश रेयर बिल्कुल यूज होगा। तो आपको क्या ट्रीट करना है यहाँ कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। तो इससे स्टूडेंट्स आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक से कितने रुपए गए, आपके बैंक से गए हैं 1,12,000 रुपए, इसलिए आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो देखिए, नई संपत्ति आई है, एसेट आया है,
तो हमारे एसेट बढ़ गए, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। अब जीएसटी पे करना मतलब हमारे लिए एक तरह से हमारा एसेट बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी जब भी हम पे करते हैं उसको हम एसेट मानते हैं। इनपुट जीएसटी क्या है, एक एसेट है। तो यहाँ भी आपके एसेट क्या हुए, इंक्रीज हुए, तो इन दोनों अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आपने पेमेंट कर दी, बैंक से आपका पैसा चला गया, मतलब बैंक में आपके जितनी अमाउंट थी वो क्या हुई, अब वो कम हो गई, तो इसकी वजह से आपके एसेट भी क्या हुए, कम हुए, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बस सिंपल तरीका है, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी, इसकी एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले क्या खरीदा आपने, आपने खरीदा है जी फर्नीचर, तो आप करेंगे एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 1 लाख रुपए का, और उस पे जीएसटी कितना पे किया है, टोटल जीएसटी पे किया है 12,000। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाएगा उसको हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000। तो टोटल कितने पैसे आपके बैंक से कम हो गए, वो हो गए जी अब आपके 1,12,000 रुपए, 1,12,000 की आपने पेमेंट की है जब आपने फर्नीचर को खरीदा है, जिसमें से 1 लाख रुपए फर्नीचर खरीदने के और 12,000 रुपए फर्नीचर पे लगा जीएसटी है 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब की बार स्टूडेंट्स हमने रेंट पे किया, और रेंट पे किया है तो उसके साथ साथ हमने जीएसटी भी पे किया है, और वो दोनों कितने हैं, 12% की रेट से, और ये पे किया हमने चेक के थ्रू, पेमेंट हमारी चेक के थ्रू हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो रेंट जब आप देते हैं तो मतलब आपके खर्चे क्या हुए, बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ना मतलब आप क्या करेंगे, उस अकाउंट को डेबिट करना। जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करते हैं, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका रेंट अकाउंट है ना, इसको डेबिट करेंगे। कितने रुपए का आपने रेंट पे किया है, 20,000 रुपए का, और इस रेंट पे आपने जीएसटी भी पे किया है, कितना, 12%। तो 20,000 रुपए का स्टूडेंट्स 12% जो आपने जीएसटी पे किया वो है जी आपका 2,400 रुपए। तो 2,400 रुपए आपका स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है आपका इनपुट जीएसटी। देखिए अब इनपुट जीएसटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, 20,000 रुपए हमने रेंट के दिए, उसमें से जो हमारा इनपुट सीजीएसटी है ये है जी 1,200 रुपए। आधे पैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधे पैसे जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गए 1,200 रुपए। अब हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक से टोटल हमने फाइनल पेमेंट कितनी की, 20,000 रुपए तो हमने क्या दिया है, रेंट दिया है, और 2,400 रुपए हमने क्या दिया है, यहाँ पे जीएसटी दिया है। तो मतलब हमने टोटल कितने रुपए दिए, हमने दिए हैं जी 22,400 रुपीज। इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। तो बस इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको लिखिए, किसको करना है, रेंट अकाउंट को। तो आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए किराए की, 20,000 रुपए। फिर जो जीएसटी पे किया है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो है जी आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज। स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो है जी आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,200 रुपए। तो टोटल आपने कितने रुपए पे किए हैं, आपने पे किए हैं 20,000 रुपए किराया प्लस उसके ऊपर 12% जीएसटी, यानी 2,400 रुपए। तो टोटल आपने पे किए हैं 22,400 रुपए वाया चेक। चेक के थ्रू आपने जो पेमेंट की है वो की है जी आपने 22,400 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जब केस क्या हुआ आपका इंट्रास्टेट का और इनपुट जीएसटी का।
तो ये बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन थी, इनको समझिए। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज करूंगा, मैं आपको थोड़ी क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझाऊंगा। एक जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, जब अभी तो आप खरीद रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना परचेज रिटर्न वाला भी केस होगा, तब क्या ट्रांजैक्शन होगी, जब डिस्काउंट मिलेगा तब क्या ट्रांजैक्शन होगी, है ना। तो ये सारी सिचुएशन में कैसे आपको रिकॉर्ड करना है वो हम समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 4, इस बार स्टूडेंट्स हमने परचेज किए हैं गुड्स वर्थ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट, जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करेंगे, यानी हमारे क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस में बढ़ गए, और क्रेडिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारी लाइबिलिटी। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज करे, तो इन क्रेडिटर्स को हमने बाद में पैसे देने होंगे। क्रेडिटर्स से 5 लाख रुपए के हमने गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए। गुड्स स्टूडेंट्स आप परचेज करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कितने रुपए के खरीदे, 5 लाख रुपए के, और उस पे जीएसटी कितना पे किया, जीएसटी हमने पे किया है 12%। तो स्टूडेंट्स 5 लाख का 12% आपका बनता है जी यहाँ पे ₹60,000, 60,000 पे आपने क्या पे किया है, जीएसटी। ये जो 60,000 रुपए हैं, ये हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, और वो क्या है, हमारे एसेट। एसेट हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और एसेट इंक्रीज हुए, और केस है आपका इंट्रास्टेट वाला, तो ये टैक्स 2 हिस्सों में बट जाएगा। आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो 30,000 तो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी है आपका ₹30,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल मतलब अब आपको अपना जो ये क्रेडिटर है, इसको कितने रुपए देने हैं, 5 लाख के आपने गुड्स खरीदे, 60,000 पे उस पे आपने उसको और टैक्स पे करना है, तो टोटल आपको इसको देने हैं 5,60,000 रुपए, इसको अपने इस क्रेडिटर को। ठीक है, देखिए अब इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिए। बस जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखना है, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखना है। डेबिट किसको करना है, परचेजेज अकाउंट को, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं ना, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे स्टूडेंट्स, आपने खरीदे हैं जी 5 लाख रुपए के, और इन पे आपने टैक्स भी पे किया है। कितना टैक्स पे किया स्टूडेंट्स आपने, टोटल 60,000 रुपए का जीएसटी। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया है, सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,000, और स्टेट गवर्नमेंट को जो आपने पे किया है वो है आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ₹30,000। तो टोटल आपको अब क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट आपको पे करना है स्टूडेंट्स 5,60,000 रुपए अपने इस क्रेडिटर को पे करना है, जिससे आपने उधार में क्रेडिट पे क्या किया, गुड्स को परचेज किया। चलिए जी, अब ट्रांजैक्शन नंबर 5, इस पे क्या कहा है। इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो गुड्स हमने 5 लाख रुपए के खरीदे थे अपने क्रेडिटर से, उसमें से 1 लाख रुपए के गुड्स हमने वापस कर दिए। यानी अगर आप स्टूडेंट्स खरीदी हुई चीज वापस करते हैं, आपने गुड्स खरीदे थे और उनमें से 1 लाख के आपने वापस किए, तो उनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स। क्या कहते हैं उनको हम, परचेज रिटर्न्स। जब आप खरीदी हुई चीज वापस कर देंगे तो आपके खर्चे भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो परचेज रिटर्न, आपके खर्चे कितने रुपए से डिक्रीज हुए, 1 लाख रुपए से। अब 1 लाख रुपए के आपने गुड्स वापस कर दिए, तो अब आप उस पर टैक्स थोड़ी ना दोगे, है ना। तो टैक्स देने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। अब 1 लाख रुपए के अगर गुड्स 12% के रेट के हिसाब से हम देखें, तो ये जो 12,000 रुपए, ये अब ये जो जीएसटी निकल के आया है, ये तो हमें देना ही नहीं। अब जीएसटी देना नहीं है, तो इसका मतलब हमारे एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी जब हम पे करते हैं तो हमारे एसेट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हमारे जीएसटी कितने रुपए से डिक्रीज हो जाएंगे, इनके 2 हिस्से कर दीजिए। इनपुट सीजीएसटी
अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना तो हम 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और ना ही 6,000 रुपये हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। क्यों देंगे भाई? जब हमने गुड्स वापिस ही कर दी जो खरीदी थी, तो टैक्स पे करने का मतलब क्या? जब हम गुड्स खरीदते थे, परचेज करते थे, तो क्रेडिटर को साथ में क्या देते थे? टैक्स भी देते थे। अब हमने गुड्स वापिस कर दिए, तो हम परचेज रिटर्न कर दिया, तो अब हम टैक्स भी नहीं देंगे। इसलिए ये टैक्स क्या हो गया? यहाँ पे रिवर्स हो गया। ये टैक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिवर्स हो गया। तो अब इससे हमारे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे क्रेडिटर्स को अगर हमें पहले 5,60,000 रुपए देने थे, तो अब हम उसको कितने रुपए नहीं देंगे? हम उसको नहीं देंगे 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज। इतने रुपए से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए? डिक्रीज हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी घट जाएंगी। तो मतलब स्टूडेंट्स ये आपका केस है, ये है जी आपका रिवर्स्ड जीएसटी का। जब आपका जो जीएसटी है ये क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। मतलब अब आने वाली 2-3 ट्रांजैक्शंस में आपको जो समझाऊंगा वो आपकी रिवर्स जीएसटी से मतलब देखिए कैसे होगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 5, सबसे पहले जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना, आप पहले उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करना है? अभी रहने दीजिए। देखिए कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की? आपने वापस की टू परचेज रिटर्न्स। जब आपने खरीदी हुई चीज वापस कर दी तो हमारे खर्चे घट गए। खर्चे घट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको क्रेडिट करते हैं। तो टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे? हमने 1,00,000 रुपए के गुड्स क्या किए? रिटर्न कर दिए। ठीक है। अब 1,00,000 रुपए के गुड्स अगर आपने भेज दी, वापस कर दिए, तो उस पे हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये जो टैक्स है स्टूडेंट्स हमारा, ये जो टैक्स है 12,000 रुपए, ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ये जीएसटी हमारी रिवर्स होगी। तो आप एंट्री करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितने रुपए? 6,000 रुपए। टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितने रुपए? 6,000 रुपए। और स्टेट गवर्नमेंट, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ना हम स्टेट गवर्नमेंट को। अरे क्यों देंगे? जब हमने गुड्स ही वापस कर दी, जब हमने कोई चीज खरीदी नहीं, तो उस पर टैक्स किस बात का भाई? है ना? तो हमें हमारा टैक्स वापस चाहिए। तो इसलिए अब हमारा ये जीएसटी क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो अब हम क्रेडिटर को कितने रुपए नहीं देंगे? 1,00,000 प्लस 12,000। 1,12,000 रुपए से हमारी बुक्स में हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। और जब भी स्टूडेंट्स हम क्रेडिटर्स को यानी हमारी लाइबिलिटीज जब भी डिक्रीज होती है तो हम उनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसलिए हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया है। और हमने यहाँ जीएसटी को क्रेडिट किस लिए किया है? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी रिवर्स होगी। क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदी हुई वापस कर दी, तो जो हमने जो जीएसटी पे किया था वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। जब हमने जीएसटी पे किया था तो हमारे एसेट क्या हुए थे? इंक्रीज हो गए थे। अब हम कहते हैं जी हमने जो जीएसटी आपको दिया था वो वापस कर दो हमें, हमने आपको गुड्स वापस कर दी। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारी वो एसेट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। इसलिए जीएसटी को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। इसलिए यहाँ पे ये जो आपकी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। और जब भी आपकी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाए? क्रेडिट हो जाए, तो उस केस को हम कहते हैं रिवर्स जीएसटी। यानी यहाँ आपकी जीएसटी क्या हो गई? जो आपने टैक्स पे किया था वो हो गया जी आपका रिवर्स। किस केस में? आपके जब आपने गुड्स को क्या किया? वापस कर दिया। तो अब मैं जो 2 ट्रांजैक्शंस और आपको बताने जा रहा हूं, 2-3 ट्रांजैक्शन, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या होगा? आपका जो जीएसटी रिवर्स होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ? आग लग गई। और आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारे गुड्स जल गए। देखिए जब भी स्टूडेंट्स क्या हो? आग लग जाए, आग लग जाए तो आपको क्या होता है? लॉस।
और एक्सपेंसेस और लॉसेस का नियम बिल्कुल सेम है। अगर आपके बिजनेस में खर्चे बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको लॉस हो गया, किसी भी सिचुएशन में क्या हो जाए, आपको लॉस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को, समझते हैं आपकी इस ट्रांजैक्शन को। सबसे पहली बात, आपको क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस हुआ है। लॉस होने की वजह से अब मान लीजिए कि आपने 40,000 रुपए की कोई गुड्स खरीदी थी, परचेज की थी, है ना। अब वो परचेज की हुई गुड्स जल गई। अब आपने गोडाउन में चेक किया, 40,000 रुपए की गुड्स तो कम है। अब गुड्स जब आप या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, सेल करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, परचेज करते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब आपके जो परचेज किए हुए खर्चे क्या हुए, घट गए। आपके परचेज किए हुए खर्चे क्या हुए, घट गए। आप क्या करेंगे, परचेजेस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी जो गुड्स जल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, परचेजेस, आपके जो खर्चे हैं वो घट गए बुक में से, क्योंकि सेल तो हुई नहीं ना। इसी वजह से परचेज क्या हुए, डिक्रीज हुए। क्यों डिक्रीज हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो आपका नुकसान यहाँ बढ़ गया। आपको क्या हुआ है, लॉस ऑफ फायर, आग लग गई, उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके गुड्स जल गए। अब गुड्स जो स्टूडेंट्स जल गए, इस केस में भी आपका जो जीएसटी है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। आपका जीएसटी रिवर्स होगा, यानी जब आपने इन गुड्स को खरीदा था तो आपने जीएसटी पे किया था, परचेजेज अकाउंट को आपने क्या किया था, उस टाइम पे डेबिट किया था। लेकिन अब आपके गुड्स जल गए, यानी परचेजेज, आपके खर्चे कम हो गए, तो अब आपकी जो जितना आपने जीएसटी दिया था वो भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। जीएसटी भी आपका कम होगा। जब जीएसटी क्या है, आपका एसेट, यानी एसेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके डिक्रीज हुए। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे, आपका जो इनपुट सीजीएसटी है और आपका इनपुट एसजीएसटी है, उसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये भी केस किसका, आपका रिवर्स जीएसटी का, रिवर्स जीएसटी। तो आपको स्टूडेंट्स कितने रुपए का टोटल नुकसान हुआ, देखिए आपके 40,000 रुपए के आपके खरीदे हुए गुड्स क्या हुए, जले हैं। और 40,000 के गुड्स पे कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ता, अगर आप 12% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको टोटल 4,800 रुपीज जीएसटी पे करना पड़ता। ये 4,800 रुपए ये दो हिस्सों में बट जाते हैं। किस केस में, जब आप जीएसटी को पे करते, लेकिन अब तो आपको पे करना ही नहीं है क्योंकि गुड्स तो जल गए। तो इस वजह से 2400 ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, ना आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ आपको हुआ जी 44,800 रुपीज का, 44,800 रुपीज का आपको नुकसान हुआ। तो चलिए बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखेंगे। डेबिट आप किसको करेंगे, आप करेंगे जी लॉस ऑफ फायर को, आग लगी और उसकी वजह से जो आपका नुकसान हुआ, लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहने दीजिए 2। क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके खर्चे घट गए, है ना, आग लगी तो 2 परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए की आपने गुड्स परचेज की थी जी, 40,000 रुपए की थी। अब वो गुड्स बची नहीं, इस वजह से आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। बुक में से हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्स बिकी तो है नहीं। गुड्स को या तो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं। अब यहाँ पे सेल तो हुई नहीं, इस वजह से हमें मजबूरी में परचेज को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट को हमने क्या किया, 40,000 से क्रेडिट कर दिया। अब जब भी हमारी गुड्स हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, खरीदी हुई गुड्स अगर कम होगी तो हमारा जीएसटी भी कम होगा, है ना। जितने अमाउंट से गुड्स कम हुई उतने अमाउंट से जीएसटी कम होगा, कम जीएसटी कम होगा तो मतलब जीएसटी रिवर्स हो गया। यहाँ पे जीएसटी कितना रिवर्स हुआ, ये आपका इनपुट सीजीएसटी हुआ जी आपका 2400 और इनपुट एसजीएसटी हुआ स्टूडेंट्स आपका
2400 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का। तो टोटल आपको कितना नुकसान हुआ स्टूडेंट्स? टोटल आपको नुकसान हुआ जी यहाँ पे 44,800 रुपीज का। तो ये है आपका सिचुएशन, ये आपका एग्जांपल है जी लॉस ऑफ फायर का। जब आपके गुड्स क्या हो जाए, जल जाए। अगर गुड्स जलेंगी तो स्टूडेंट्स आपके परचेजेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। परचेजेस आपके एक्सपेंसेस क्या हो, डिक्रीज करने पड़ेंगे आपको। और जब भी आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो या फिर आप क्या कहें इस सिचुएशन के गुड्स जले और परचेजेस अकाउंट को आप क्या करेंगे, जब भी क्रेडिट करेंगे तो आपकी जो ये जीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो जीएसटी है ये पहले डेबिट होता था, अब ये क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया है। चलिए जी ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हम 7 समझने जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि प्रोप्राइटर क्या हुआ, जो मालिक है उसने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपए के। देखिए जब भी स्टूडेंट्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को क्या ले जाए, वो बिजनेस से बाहर ले जाए, पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर ले, तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा, हम एक तो उसकी कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उतने रुपए से डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। और स्टूडेंट्स जब भी आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। और अगर आपकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो जाए किसी भी कारणवश, तो उसको हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये है, मैं आपको जर्नल वाले चैप्टर में पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस केस को समझते हैं। कितने रुपए की गुड्स ओनर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए की उसने क्या की है स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग्स की है। ड्रॉइंग्स करने, जब भी ड्रॉइंग्स करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को घटा देंगे। तो ड्रॉइंग्स की वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब स्टूडेंट्स वो गुड्स को बाहर ले गया, बिजनेस से बाहर ले गया, इसका मतलब वही बात है, सेल तो हुई नहीं, ये गुड्स बेचने के लिए खरीदी थी, है ना। या तो गुड्स को हम खरीदते हैं या हम बेचते हैं। खरीदते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बेचते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। अब यहाँ इनकम तो बढ़ी नहीं, सेल तो हुई नहीं, लेकिन खरीदे हुए गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए, तो इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और जब गुड्स को विड्रॉ कर लिया जाता है किसी कारणवश, गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए, है ना, बिके नहीं, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे परचेजेस क्या हुई, डिक्रीज हुई। कितने रुपए से, ये हुई है जी 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए की गुड्स ओनर वापस ले गया। अब जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारी परचेजेस को हमें क्या करना पड़े, क्रेडिट करना पड़े, या बिजनेस में परचेजेस डिक्रीज हो जाए गुड्स के केस में, तो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीएसटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यानी आपकी जो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी है, ये जो एसेट आपका बढ़ा था ये भी घट जाएगा, है ना। तो टैक्स पे करते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी क्या हो जाएगा, आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो 50,000 रुपए की अगर उसने ड्राइंग्स की है तो 50,000 का स्टूडेंट सबसे पहले तो 12% निकालिए। 50,000 का 12% बनता है जी आपका 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपये आपको क्या पे करना था, जीएसटी, जो कि अब ओनर ले गया। ओनर ले गया तो हमारे खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो इसका मतलब 6,000 रुपये हम कम जीएसटी पे करेंगे। कम जीएसटी पे करेंगे तो जीएसटी आधा जाना था स्टेट गवर्नमेंट को, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 3,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के कम हो गए, 3,000 स्टेट गवर्नमेंट को अब हमें कम देने हैं। तो मतलब टोटल हमारे ओनर कितने रुपए के गुड्स बिजनेस से ले गया, 50,000 प्लस 6,000, टोटल हुए जी आपके 56,000। तो 56,000 रुपए की उसने क्या की है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स की है।
तो बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में। ये सारे रिवर्स जीएसटी के केस है, यानी जब भी ड्रॉइंग्स का केस आए तो वो भी क्या है आपका रिवर्स जीएसटी का। तो जिसको डेबिट करेंगे उसको पहले लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश को ले जाए तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। टू, अब उसने गुड्स को ले गया, उसकी वजह से परचेजेस क्या हुए, हमारे खर्चे कम हो गए। खर्चे जब भी हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं क्रेडिट। तो आप परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से 50,000 रुपए से। और आप क्या करेंगे यहाँ आपकी जीएसटी भी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया तो अब आपको जीएसटी भी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। कितना टैक्स बनता जीएसटी बनता इनके ऊपर 6,000 रुपए। तो उतने रुपए से क्या होगा स्टूडेंट्स टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए की ड्राइंग्स की ओनर ने कितने रुपए की गुड्स ले गया 56,000 रुपए की वो गुड्स ले गया। 50,000 रुपए की जो हमारी खरीदी हुई गुड्स थी और उस पर हमने 6,000 रुपए टैक्स भी पे किया था, लेकिन अब वो गुड्स तो कौन ले गया ओनर ले गया। तो टैक्स समेत जो गुड्स थी टोटल कितने रुपए की थी वो 56,000 रुपए की थी। तो इतने रुपए की गुड्स की ओनर ने क्या की है स्टूडेंट्स या ड्राइंग्स की है। चलिए जी नेक्स्ट और लास्ट परचेज से रिलेटेड यानी आपकी इनपुट जीएसटी से रिलेटेड आपके इंट्रा स्टेट वाले केस की ये ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने गुड्स दे दिए एज ए फ्री सैंपल, गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गिवन अवे एज ए फ्री सैंपल वर्थ ₹1,00,000। स्टूडेंट्स जब भी आप क्या करेंगे गुड्स को फ्री में बांट देंगे, फ्री सैंपल के रूप में बांट देंगे, तो इसका मतलब आपने क्या की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है। आपने क्या किया स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट्स जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब यहाँ आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हुए इंक्रीज हुए, क्योंकि फ्री में बांटोगे तो मतलब आप क्या कर रहे हैं ऐड ही तो कर रहे हैं, उनको कंज्यूम करके ही तो वो कंज्यूमर या कस्टमर फिर से खरीदेंगे उनको पसंद आएगा। तो आपने क्या की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की। एडवर्टाइजमेंट आपने गुड्स फ्री में दे दिए, गुड्स फ्री में दिए हैं मतलब आपने बेचे तो है नहीं, सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो फ्री में दे दिए, मतलब आपके परचेजेस क्या हुई कम होगी। आपकी परचेजेस क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि गुड्स आपने फ्री में दे दिए, सेल तो हुई नहीं। परचेज होती है तो हम क्या करते हैं हमारे गुड्स जब भी हम खरीदते हैं परचेज करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी परचेज अब हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे डिक्रीज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने गुड्स फ्री में दे दी तो उतने रुपए की गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं बची जितने रुपए की हमने खरीदी थी। इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए यहाँ पे डिक्रीज हो गए। चलिए जी अब जब हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, खरीदी हुई गुड्स उतने रुपए की बची ही नहीं, तो उतने रुपए का मतलब हमारा जीएसटी भी कम हो गया उतने रुपए से। तो यहाँ हमारा जीएसटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स ये रिवर्स हो गया जीएसटी। अब देखो बात करते हैं कितने रुपए की गुड्स हमने फ्री में दी है, 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की गुड्स हमने फ्री में दी है, उस पे जीएसटी कितना बनता कैलकुलेट करते 12% के हिसाब से, तो वो था जी हमारा 12,000 रुपए। तो अब 12,000 रुपए जीएसटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स रिवर्स हो गया, जिसमें से 6,000 रुपए तो थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के और 6,000 रुपए थे स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब आपने कितने रुपए की टोटल कितने रुपए की गुड्स आपने एज एन एडवर्टाइजमेंट फ्री में एज ए फ्री सैंपल बांट दी। फ्री सैंपल्स के रूप में टोटल आपने दी है 1,00,000 प्लस 12,000, यानी आपने टोटल गुड्स आपके जो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए यहाँ पे 1,12,000 रुपीज के। तो बस इस ट्रांजैक्शन को आप क्या कीजिए रिकॉर्ड कीजिए। ये भी आपका जब भी आप गुड्स को एज ए फ्री सैंपल के रूप में बांट देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो भी आपका किसका केस है रिवर्स्ड जीएसटी का। इस केस में भी आपकी जीएसटी क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिवर्स हो गई है।
तो चलिए बस इसको रिकॉर्ड कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जिस अकाउंट को डेबिट करना है पहले उसको लिखिए। किसको डेबिट करेंगे आप करेंगे जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। तो लिखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए निकालते हैं? 2 फ्री में बांट दिए, मतलब गुड्स जो आपने खरीदे हुए थे, मतलब आपके परचेजेस क्या हुए, कम हो गए। कितने रुपए के गुड्स आपने फ्री में बांट दिए? 1 लाख रुपए के। अब 1 लाख रुपए के गुड्स बांट दिए फ्री में, तो उसकी वजह से आपका जीएसटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो 2 इनपुट सीजीएसटी भी और 2 इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों ही अकाउंट क्या हो गए आपके, जो जीएसटी गुड टैक्स के, ये भी क्या हो गए आपके रिवर्स हो गए। तो ये हुए जी आपके टोटल कितने रुपए बनता था? 6000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बनता था, 6000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बनता था। तो टोटल आपने कितने रुपए के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए, आपने गुड्स कितने रुपए के फ्री में बांटे? आपने बांटे हैं जी 1,12,000 रुपए के गुड्स आपने क्या किया, एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इन गुड्स को जो आपने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, इनको कहते हैं हम हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करने की वजह से हमारे परचेजेस क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। जब हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेजेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस वजह से हमारा जीएसटी भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जीएसटी इनपुट जीएसटी है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यही हमने इनपुट जीएसटी को क्या किया स्टूडेंट्स, क्रेडिट किया। तो ये थे केस आपके रिवर्स जीएसटी से रिलेटेड। अब आप क्या करें, इनको रिकॉर्ड कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं जो ट्रांजैक्शन आपको समझाऊंगा उसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, हमें कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है और हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसकी ट्रीटमेंट करें, यानी किसको लेस करें, किसको ऐड करें, ये तो समझने वाली बात है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जब भी आपको ये तीनों ही सिचुएशन मिले तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप सबसे पहले, जो भी आपकी अमाउंट आपने मान लीजिए कुछ भी खरीदा है, तो उसमें से आप क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आप करोगे जी आपका कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट के सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच गई, अब ये जो अमाउंट है इसमें आप ऐड करेंगे जीएसटी, यानी जो भी आप जीएसटी पे करेंगे यहां आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करें, डिस्काउंट से रिलेटेड अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे अपनी जर्नल की बुक में। तो चलिए इससे रिलेटेड आपके कुछ ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन में हमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स हमने परचेज किए हैं गुड्स राम से हमने गुड परचेज किए हैं 5 लाख रुपए के, और उन 5 लाख रुपए के गुड्स पे हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो है जी आपका 20%। 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 20% सामने से राम ने क्या पेश किया, हमें ट्रेड डिस्काउंट। राम ये कहता है कि अब अगर आप क्या करें, अभी के अभी इमीडिएट अगर आप हमें पेमेंट करते हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, 10% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, अभी लीजिए पेमेंट, क्या बात है। तो हमने स्टूडेंट्स इमीडिएट पेमेंट किए और उस पे हमें 10% क्या मिला, कैश डिस्काउंट भी मिल गया। और एट द एंड हमने जो पेमेंट की वो हमने उसके चेक के थ्रू की, और ये जो टोटल हमने जो गुड्स खरीदी है इसके ऊपर जो जीएसटी स्टूडेंट चार्ज किया गया है वो है जी आपका 12% की रेट से। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो हमने क्या खरीदा, हमने खरीदे हैं गुड्स, कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के, जिनका लिस्ट प्राइस है 5 लाख रुपीज। तो चलिए इससे रिलेटेड कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे यहां समझते हैं। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपका 5 लाख रुपीज।
इस 5 लाख रुपए पे स्टूडेंट्स आपको 20% क्या चार्ज करना है, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट की पहली बात तो हम हमारी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं नहीं, तो इसका 5 लाख का 20% कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ जी आपका 1 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए घटा देंगे, यानी एक्चुअल में आपने कितने रुपए की गुड्स खरीदी है यहाँ पे, ये है जी 4 लाख रुपए, ये है आपका परचेज प्राइस। ठीक है, अब ये जो 4 लाख रुपए आया है स्टूडेंट्स, इस पे हमें राम कहता है कि आप इमीडिएट पेमेंट अभी के अभी करोगे ना, अभी के अभी आप पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 10% और क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट भी दूंगा। तो 10% स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो कैश डिस्काउंट है इसको भी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 4 लाख का 10% कितना होता है, ये हो गया जी आपका 40,000 रुपीज। तो 4 लाख रुपए में से 40,000 रुपए और सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपके बचे जी 3,60,000 रुपए। स्टूडेंट्स हमने मतलब कितने रुपए की गुड्स खरीदी यहाँ पे डिस्काउंट के बाद, ओवरऑल टोटल डिस्काउंट के बाद हमें पड़ी है वो 3,60,000 रुपए की गुड्स 5 लाख रुपए वाली। ठीक है, अब 3,60,000 रुपए अगर हम राम को देंगे तो हमें इसके ऊपर जीएसटी भी तो पे करना है, तो वो जीएसटी हम 3,60,000 रुपए पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो आपने जो जीएसटी पे करना है, ये जो 12%, ये जो जीएसटी आपका चार्ज होगा, ये होगा जी आपका 3,60,000 रुपए पे। तो 3,60,000 का 12% कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 43,200 रुपीज। तो मतलब आपने कितना जीएसटी पे किया है, 43,200 रुपए 3,60,000 के अलावा। तो मतलब फाइनल पेमेंट आपने राम को कितनी की, आपने राम को जो टोटल पेमेंट की है स्टूडेंट्स वो हुई आपकी अब 4,03,200 रुपए। तो आपने राम को अपने बैंक में से कितने रुपए दिए, आपने दिए हैं 4,03,200 रुपए। तो ये है आपकी फाइनल पेमेंट जो आपने क्या की है, राम को की है। तो बस ये था आपका डिस्काउंट से रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने गुड्स खरीदी है, गुड्स खरीदी है मतलब आपके क्या हुए, एक्सपेंसेस हुए। तो जब भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना वो है जी आपका परचेज अकाउंट। ठीक है जी, तो आपने कितने रुपए की गुड्स खरीदी है, आपने गुड्स खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी गुड्स कितने रुपए की खरीदी, आपने गुड्स खरीदी 4 लाख रुपए की। 4 लाख की खरीदी है, क्योंकि इसको तो हम लिस्ट प्राइस को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है ना। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट में अपने गुड्स खरीदी 4 लाख रुपए की। अब 4 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है तो इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट को। अब कैश डिस्काउंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको मिला है ना, कितने रुपए, 40,000 रुपए। अगर आपको डिस्काउंट मिला मतलब ये क्या हुई, आपकी इनकम हुई है। आपकी इनकम हुई है तो आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसलिए जो हमारा ये जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इसको क्या कर देंगे, इस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो 4 लाख पे कितना डिस्काउंट मिला स्टूडेंट्स, आपको मिला है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअल में अब हमें गुड्स कितने रुपए की पड़ी, ये पड़ी 3,60,000 रुपए की। ठीक है, इन 3,60,000 में से स्टूडेंट्स हमने जीएसटी कितना पे किया, 12%। तो 3,60,000 का जीएसटी 12% हुआ 43,200 रुपए। ठीक है, 3,60,000 रुपए तो हम राम को देंगे ही देंगे, साथ में उसके साथ जीएसटी भी तो पे करेंगे जब आप गुड्स खरीदोगे। तो हमने पे किया है 43,200 रुपीज। लेकिन ये जो 43,200 रुपए आपने दिए है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, क्योंकि ये आपका केस है इंट्रास्टेट का। इसमें से आधे पैसे तो जाएंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी, और आधे पैसे जाएंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं इनपुट
SGST। और जब भी आप टैक्स पे करेंगे तो वो आपका एसेट होता है, आपके एसेट बिजनेस में बढ़ गए। तो कितने हुए आधी अमाउंट, तो ये 21,600 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और 21,600 रुपए किसके पास गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मतलब आपने फाइनल पेमेंट कितने रुपए की थी, आपने फाइनल पेमेंट की है स्टूडेंट्स 4,03,200 रुपए की। इसका हमने क्या दिया है, चेक दिया है। मतलब हमारे बैंक से कितने रुपए कम हो गए, हमारे बैंक से कम हुए हैं जी 4,03,200 रुपए हमारे बैंक से डिक्रीज हो गए। ये पैसे हमारे बैंक से क्या हुए स्टूडेंट्स, डिक्रीज, कम हो गए। तो जब भी हमारे एसेट क्या हुए कि डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब आपको बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो बस जिस अकाउंट को डेबिट करना है पहले उसकी कर दीजिए ट्रांजैक्शन, जिसको क्रेडिट करना उसके बाद में। तो चलिए क्या ट्रांजैक्शन करेंगे आप, सीरियल नंबर 9। देखिए आपने स्टूडेंट्स क्या किए थे, गुड्स खरीदे थे, है ना। तो आप करेंगे ट्रांजैक्शन परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की आपने गुड्स खरीदी है, आपने गुड्स खरीदी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपीज। 4 लाख की गुड्स खरीदी, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट, अब आपने टैक्स पे किया है। तो कितने रुपए टैक्स पे किया आपने, 43,200 रुपए। तो इनकी एंट्री करेंगे आप, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने गए, 21,600 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 21,600 रुपए। तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 21,600 रुपए, ठीक है। 2 पेमेंट आपने ओवरऑल कितने रुपए की, आपके बैंक से कितने रुपए कम हुए, आपके बैंक से कम हुए 4,03,200 रुपए। और क्यों, क्योंकि आपको उस पे 40,000 रुपए क्या मिला, डिस्काउंट भी तो मिला है। तो आप जो एंट्री करेंगे वो होगी आपकी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और जब भी स्टूडेंट्स आपको क्या हो, इनकम हो, तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला है। और आपने बैंक से राम को कितने रुपए पे किए, वो की है 4,03,200 रुपए। तो आप करेंगे टू बैंक अकाउंट 4,03,200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जब भी आप डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे आपको वर्किंग नोट बनाना है। ये आपकी वो ट्रांजैक्शन है, जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है ये उसका ट्रीटमेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हम जीएसटी पे कर रहे थे, अब की बार हम जीएसटी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, यानी कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचता है, यानी गुड्स सेल करता है, सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे वो क्या करेगा, अपने कस्टमर से उस बेचे हुए गुड्स के बदले पैसे तो लेगा ही लेगा, साथ में वो उससे जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। वो जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, वो व्यापारी जो अपनी गुड्स को कस्टमर्स को बेच रहा है, और कस्टमर से वो क्या कलेक्ट करता है, जीएसटी। तो स्टूडेंट, जब भी हम क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट के केस में अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आउटपुट जीएसटी का मतलब है कि कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना, जब भी आप अपनी गुड्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रा स्टेट के केस में ये आउटपुट जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया ना, इसमें से आधा हिस्सा आप किसको पे करेंगे, आप पे करेंगे जी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसको हम कहते हैं आउटपुट CGST। और रिमेनिंग हाफ अमाउंट ये जो आपने कलेक्ट की है, इसको आप बाद में देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, इसको हम कहते हैं SGST।
अब हमने अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है ना, रिसीव करना है, तो इसका मतलब, और वो पैसा हमें किसको देना है, जीएसटी का ये जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है ये हमें पे करना है अपनी गवर्नमेंट को, सरकार को। मतलब ये पैसा हमारा नहीं है जीएसटी का, ये तो हमें सरकार को देना है। इसका मतलब ये जो आउटपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो याद रखना, जब भी आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी। तो चलिए आपकी इस आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में हमें बताया गया है, हमने गुड्स बेचे हैं विजय नाम के व्यक्ति को, और वो गुड्स बेचे हैं जी हमने 2 लाख रुपए के। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमने वो कैश में बेचे, इसका मतलब ये क्या हुई, हमारी क्रेडिट सेल हुई। और उन गुड्स पे हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो है जी आपका 12%। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप क्या करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, तो मतलब आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम किस लिए बढ़ी, क्योंकि आपने गुड्स को क्या किया, सेल किया। कितने रुपए के गुड्स बेचे, 2 लाख रुपए के। अब 2 लाख रुपए के गुड्स पे 12% जीएसटी आप मानेंगे तो वो हुआ आपका 24,000 रुपए। अब 24,000 रुपए क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है ना, क्योंकि ये टैक्स तो आपको सरकार को देना है। इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। कितने रुपए से, 24,000 रुपए से। इन 24,000 रुपए में से स्टूडेंट्स आधा पैसा तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट सीजीएसटी, और रिमेनिंग हाफ अमाउंट जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हम कहेंगे आपका आउटपुट एसजीएसटी। तो 12,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए और 12,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास चले गए। आपने गुड्स बेची है उधार में विजय को, तो जब भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। विजय क्या हुआ, हमारा एक डेटर है, तो डेटर क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके एसेट। तो एसेट जब भी आपके इंक्रीज करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे, यानी विजय को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि विजय क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक डेटर है जिसको आपने गुड्स उधार पे बेचे हैं। तो अब ये बताइए, टोटल आप विजय से कितने रुपए लेंगे, 2 लाख रुपए की तो आपने गुड्स बेची है, तो 2 लाख रुपए तो आपको उससे लेने ही लेने हैं। साथ में आप उससे 24,000 रुपए टैक्स भी तो कलेक्ट करेंगे, जीएसटी भी तो लेंगे। तो टोटल आप विजय से जो अमाउंट आपको लेनी है वो है स्टूडेंट्स आपकी 2,24,000 रुपए। बस आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए, जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखिए। तो सीरियल नंबर 1। चलिए जी, सबसे पहले आपने गुड्स बेची है विजय को, तो आप एंट्री करेंगे विजय डेबिट। विजय को कितने रुपए आप लेने हैं विजय से, 2,24,000 रुपए। क्यों, क्योंकि आपने क्या की है, गुड्स बेची है। गुड्स बेची है तो आपको इनकम हुई है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स बेची आपने स्टूडेंट्स, आपने बेची है 2 लाख रुपए की, और उसके ऊपर आपको क्या मिला है, जीएसटी। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो आपने 24,000 पे जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो उसकी एंट्री आप करेंगे आउटपुट सीजीएसटी। कितना, 12,000 रुपए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा उसको हम कहते हैं आउटपुट एसजीएसटी। तो ये कितना गया, 12,000 रुपए। तो टोटल मतलब अब आपको विजय से कितने रुपए लेने हैं, आपको लेने हैं जी 2,24,000 रुपए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, जब आप जीएसटी से रिलेटेड, जब आप क्या करेंगे, अपने गुड्स को बेचेंगे। गुड्स को बेचते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और वो जो जीएसटी को जब हम कलेक्ट करेंगे उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। और ये आउटपुट जीएसटी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो उसकी ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। इस बार स्टूडेंट्स हमें बताया गया है, विजय ने जो हमसे ये 2,24,000 रुपए में ये जो गुड्स खरीदी थी ना, इसमें से 50,000 रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स क्या की, हमें वापस कर दी। गुड्स क्या हुई स्टूडेंट्स, अब की बार वापस आ गई। देखिए, जब भी स्टूडेंट्स बेची हुई चीज वापस आ जाए तो
तो मतलब आपने जब बेची थी तो आपको क्या हुई थी, इनकम हुई थी, है ना, आपकी इनकम बढ़ गई थी। अब ये 2 लाख में से 50,000 रुपए की चीज वापस आ गई, मतलब अब आपकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। किस लिए डिक्रीज होगी, क्योंकि अब की बात स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, बेची हुई चीज हमारी वापस आ गई। तो सेल्स रिटर्न कितने रुपए की वजह से, 50,000 रुपए की वजह से हमारी इनकम कम हुई है। ठीक है, नंबर 2 चीज, अब 50,000 रुपए की अगर सेल्स रिटर्न हुई है तो इसके मतलब जो हमने इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया था, कितने रुपए जीएसटी पे किया था हमने, 12% पे किया था ना 2 लाख के ऊपर। तो ये 50,000 के ऊपर अब हमें 12% जीएसटी पे नहीं करना। जीएसटी अगर हमें पे नहीं करना है ना, तो इसका मतलब ये तो 50,000 रुपए की ये जो गुड्स थी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने अब क्या करें, हमें जीएसटी नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए के ऊपर हमें जीएसटी मिला था 12%, 50,000 के ऊपर अब हमें जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर हमें जीएसटी नहीं मिलेगा, हम वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, उतने जीएसटी के हिसाब से लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो 50,000 का स्टूडेंट्स 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जीएसटी बनता है जी 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 रुपए अब हमें कलेक्ट नहीं करने, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी 6,000 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। और ये 6,000 रुपए वही दो इक्वल पार्ट्स में बटेंगे, एक जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक हिस्सा जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट्स में, यानी 3,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 3,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को अब हमें कलेक्ट करके नहीं देने। सिंपल। तो अब विजय से हमें पहले लेने थे कितने, 2,24,000 रुपए, है ना। अब 50,000 रुपए की गुड्स तो विजय ने वापस कर दी हमें, ये 50,000 रुपए की गुड्स तो विजय ने वापस कर दी, और साथ में 6,000 रुपए का अब जीएसटी भी नहीं उससे मिलेगा। तो टोटल 56,000 रुपए अब हमें विजय से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हमारा जो विजय ये जो डेटर था, अब इससे 56,000 रुपए अगर हमें कम मिलेंगे, इसका मतलब हमारे एसेट क्या हुए, डिक्रीज हुए, एसेट हमारे डिक्रीज हो गए। तो अब हमें विजय कितने रुपए देगा, कितने रुपए नहीं देगा। तो विजय से अब हमें 56,000 रुपए और नहीं मिलेंगे। 56,000 रुपए से हम विजय को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, इसलिए विजय को यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए बस इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए, जिसको डेबिट करना हो उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखिए। डेबिट आप किसको करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की, 50,000 रुपए की। उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपकी जो लाइबिलिटी थी वो भी क्या हुई स्टूडेंट्स, आपकी डिक्रीज होगी, है ना। तो लाइबिलिटी जब आपकी डिक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो आउटपुट CGST है, इस अकाउंट को क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 3,000 रुपए। और आउटपुट SGST, इस अकाउंट को भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 3,000 रुपए आप स्टेट गवर्नमेंट को भी कलेक्ट करके नहीं देने। तो हम टोटल विजय से अब कितने रुपए नहीं ले पाएंगे, तो टू विजय कितने रुपए, 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज से हम विजय को क्या कर देंगे, अपनी बुक्स में से डिक्रीज कर देंगे। तो चलिए ये थी आपकी स्टूडेंट्स जब एंट्री, जिसमें आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे। और एक और चीज याद रखिए, यहाँ हम क्या करते थे, पहले हमने अपने जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन्हें डेबिट किया। मतलब ये क्या ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन है आपके स्टूडेंट्स रिवर्स GST से, ये है आपकी रिवर्स्ड
जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, जब आउटपुट जीएसटी का, जब आप गुड्स को सेल करें, है ना, और आपको अपने कस्टमर से जीएसटी क्या करना हो, कलेक्ट करना हो, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो आउटपुट जीएसटी है वो रिवर्स होने का केस क्या है, वो ये केस है जब क्या हो स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न हो। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने इंट्रास्टेट को समझा, अब हम समझेंगे इंटरस्टेट को। देखिए इंटरस्टेट क्या है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है पंजाब में और आप अपनी गुड्स को बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ कितनी स्टेट इन्वॉल्व है, 2 स्टेट्स। एक स्टेट में आपकी फैक्ट्री है, दूसरी स्टेट में आपके कस्टमर्स है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो आप जीएसटी, जितना भी आपका टैक्स होगा, वो टैक्स कैसे बंटवारा होगा वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जितना भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ये सारा का सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पंजाब सरकार को कितना मिलेगा, यूपी सरकार को कितना मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने पास कितना रखेगी, वो उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। यानी सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टूडेंट जो जीएसटी हम भेजते हैं उसको हम इंटरस्टेट के क्वेश्चन में कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। इंट्रास्टेट के सिचुएशन में आपने सीजीएसटी एसजीएसटी समझा था, जिसमें आधा आधा इक्वल था। यहाँ तो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आईजीएसटी से रिलेटेड आपके इंटरस्टेट के सिचुएशन में कुछ ट्रांजैक्शन को समझते हैं, कैसे हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है कि हमने क्या किया, परचेज किए हैं गुड्स वर्थ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं अजय नाम के व्यक्ति से उधार पे, ऑन क्रेडिट। और हमने जो उसको जीएसटी की पेमेंट हमने जो की है वो है जी 18%, 18% की दर से जीएसटी की पेमेंट की है। सिचुएशन है जी आपकी इंटरस्टेट की। देखिए कैसे आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गुड्स परचेज की है। परचेज जब भी आप करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। तो गुड्स परचेज की आपने 1 लाख रुपीस की। सेकेंड चीज इस 1 लाख रुपए पे जीएसटी कितना है, 18,000। तो ये जो स्टूडेंट्स 18,000 पे ये जीएसटी है, ये सारा का सारा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए हम इसको कहते हैं आईजीएसटी। ये क्या है आपका आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जीएसटी पे किया है। गुड्स परचेज करेंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे, और जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो उसको हम कहते हैं इनपुट आईजीएसटी। आपको क्या कहना है, इनपुट आईजीएसटी। कितने रुपए, यहाँ पे 18,000 रुपए। ये सारा का सारा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये केस कौन सा है हमारा, इंटरस्टेट से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स हमने गुड्स अजय से खरीदी है। अजय से हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट परचेज किया, यानी अजय क्या है हमारा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब स्टूडेंट्स हमें अजय को कितने रुपए देने हैं, अजय क्या है हमारा, सबसे पहले तो क्रेडिटर है, और अजय को हमें देने हैं 1 लाख रुपए के। तो हमने गुड्स खरीदे ही खरीदे हैं, उसके साथ साथ 18,000 पे जीएसटी भी तो पे करेंगे। तो टोटल हम अजय को पे करेंगे यहाँ पे 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपीज हम की पेमेंट हम करेंगे अजय को। तो चलिए अब इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जिसको सबसे पहले डेबिट करना उसको लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखेंगे। चलिए जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन डेबिट हम किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करी है। तो आप करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स खरीदी है आपने, आपने खरीदी है जी 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपए की आपने गुड्स खरीदी है। और उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया है, आपने टैक्स पे किया है 18,000 रुपीज। तो टैक्स जब आप पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, तो उसको आप कहते हैं हम हमारी बुक्स में इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, क्योंकि जब भी आप जीएसटी पे करेंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका एसेट बन जाता है। ये पैसा तो बाद में आपको मिल ही जाना है, एडजस्ट हो ही जाना है। और क्रेडिट किसको करेंगे आप,
आप करेंगे आपके क्रेडिटर अजय को, क्योंकि आपने गुड्स उधार पे खरीदी है। तो आप अजय को कितने रुपए देंगे? अब आपको देने हैं जी इसको 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, हमने जो 1 लाख रुपए की जो गुड्स खरीदी थी, अब की बार क्या हुआ, हमने रिटर्न कर दी गुड्स कितने रुपए की? 30,000 रुपीज की। 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए की गुड्स हमने वापस कर दी। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आप खरीदी हुई चीज को वापस करेंगे, जब आपने ये गुड्स खरीदी थी तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। आपके एक्सपेंसेस क्या हुए थे? बढ़ गए थे। लेकिन जब आपने खरीदी हुई चीज अब वापस कर दी तो इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस अब कुछ कम हो जाएंगे, है ना। तो एक्सपेंसेस आपके कम हो गए, किस वजह से? क्योंकि अब आपने क्या किया है यहाँ पे, परचेज रिटर्न। कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की? आपने वापस की है 30,000 रुपीज की। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने परचेज रिटर्न किया, 30,000 रुपए की गुड्स वापस कर दी, तो इसका मतलब आपने जो जीएसटी यहाँ पे किया था, अब वो जीएसटी आपको पे नहीं करना। इन 30,000 की गुड्स पे तो जीएसटी पे नहीं करना। तो 30,000 की गुड्स पे कितना परसेंट जीएसटी चार्ज हुआ था? ये हुआ जी 18%। तो 18% 30,000 के हिसाब से आपका जीएसटी बना 5,400। तो अब ये जीएसटी आपको पे नहीं करना, इसकी वजह से अब हमारे एसेट भी क्या हो गए? कम हो गए। कितने रुपए से? 5,400 के रुपए से, क्योंकि इसके ऊपर हमने कितना परसेंट जीएसटी पे करना था? 18%। तो ये कितना आया? 5,400 रुपए। तो ये सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये इंटरस्टेट का क्वेश्चन है। तो देखिए 30,000 की तो हमने गुड्स वापस कर दी, और उसके बाद 5,400 रुपए का अब हमें जीएसटी भी नहीं पे करना। तो टोटल मतलब अब अजय को 1,18,000 रुपए देने थे, अब हमें उसे कितने रुपए नहीं देने? हमें नहीं देने 30 प्लस 5,400, यानी 35,400 रुपीज से अजय क्या हो गए? हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। हमारा एक क्रेडिटर से जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कितने रुपए से? 35,400 रुपीज से। बस अब इस ट्रांजैक्शन को क्या कीजिए? रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। किसको डेबिट करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे जी अजय को। तो आप लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 35,400 रुपए। ये अब अजय को पे नहीं करने। इनमें से जो गुड्स हमने वापस की है वो है जी 30,000 रुपीज की। तो आप करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए की? 30,000 की। और जो जीएसटी अब आपको पे नहीं करना, जिसकी वजह से आपके एसेट क्या हो गए स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो गए। तो वो है जी आपका इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए? 5,400 रुपए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने गुड्स बेचे हैं रेखा को, सोल्ड गुड्स टू रेखा अमाउंटिंग ₹5 लाख। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आप क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, इसका मतलब आपकी इनकम क्या हुई है? बढ़ गई है। सेल करने पे हमेशा हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। और गुड्स स्टूडेंट्स हमने रेखा को बेचे हैं। रेखा को अगर हमने गुड्स बेचे और ये नहीं बताया गया कि गुड्स कैश में बेचे, इसका मतलब हमने क्या की? यहाँ पे क्रेडिट सेल की। तो चलिए इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले गुड्स बेचे हैं तो इनकम हुई है, यानी हमारी इनकम क्या होगी? इंक्रीज सेल्स की। कितने रुपए की गुड्स बेची हैं? हमने बेची हैं जी ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की हमें कमाई हुई है। 5 लाख की अगर हमने सेल की है तो हम क्या करेंगे? रेखा से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जीएसटी से कलेक्ट करेंगे कितना परसेंट जीएसटी? 18%। तो 5 लाख का स्टूडेंट्स 18% जीएसटी कितना हुआ? ये हुआ जी आपका 90,000। और मैंने आपको बताया था जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है? हमारी एक लाइबिलिटी है। वो क्या बन जाती है? हमारी लाइबिलिटी। यानी हमारी लाइबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जीएसटी क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आउटपुट
IGST, अकाउंटिंग में हम कहते हैं उसको आउटपुट IGST। कितने रुपए? ये हुआ जी आपका 90,000। 90% टैक्स बनता है 5 लाख के गुड्स बेचने पे। अब टोटल हम रेखा से कितने रुपए लेंगे? हम रेखा से लेंगे 5,90,000 रुपए। क्योंकि हमने रेखा को गुड्स बेची है और वो भी उधार में बेची है, इसलिए रेखा अब क्या बन गई स्टूडेंट्स? हमारी एक डेटर, और डेटर हमारे एसेट होते हैं, इसलिए हमारे एसेट क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि रेखा को हमने गुड्स बेची है टोटल 5,90,000 रुपए में। 5 लाख की तो गुड्स है और 90,000 रुपए उस पे क्या है? जीएसटी है, उस पे टैक्स है। तो चलिए इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है आप उसको लिखेंगे। किसको करना है हमें? रेखा को। रेखा अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5,90,000। रेखा से 5,90,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स हमने सेल्स की है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने रुपए की है हमने? 5 लाख रुपए की। और जीएसटी हमने रेखा से कितना कलेक्ट किया है? जीएसटी कलेक्ट किया है जी हमने यहाँ पे 90,000। तो टू आउटपुट IGST अकाउंट कितने रुपए? 90,000 रुपए। चलिए ये थी आपके ट्रांजैक्शन जब आप क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इस बार स्टूडेंट्स क्या किया है? जो रेखा ने क्या किया, जो हमसे गुड्स खरीदी थी ना, 5 लाख रुपए की ये गुड्स खरीदी थी, इस 5 लाख रुपए की खरीदी हुई गुड्स में से रेखा ने हमें वापस कर दी है गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की गुड्स हमें रेखा ने वापस कर दी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने उसको गुड्स बेची थी तो हमें हुई थी इनकम, हमारी इनकम बढ़ गई थी। अब बेची हुई गुड्स में से कुछ गुड्स वापस आ गई है, तो हमारी इनकम क्या होगी? डिक्रीज। किस वजह से? क्योंकि रेखा ने क्या किया यहाँ पे? यहाँ कर दिया जी उसने सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वजह से 2 लाख रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स वापस हमारे गोडाउन में आ गई। ये 2 लाख रुपए की गुड्स। अब देखो इससे क्या होगी? हमारी इनकम डिक्रीज होगी, इसलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब 2 लाख रुपए की स्टूडेंट्स गुड्स वापस आ गई। पहले हमने रेखा से 5 लाख की गुड्स पे 18% जीएसटी कलेक्ट किया था, लेकिन 2 लाख की तो वापस आ गई। अब 2 लाख रुपए की गुड्स अगर उसने वापस कर दी तो इसका मतलब ये जीएसटी भी नहीं देना अब उसको, है ना? तो अब वो 18% जीएसटी भी नहीं पे करेगी। तो 2 लाख का 18% जीएसटी होता है 36,000। यानी स्टूडेंट्स अब 36,000 हमें उससे कलेक्ट नहीं करना। अगर उससे हमें कलेक्ट नहीं करना तो ये हमारी लाइबिलिटी थी, पहले कलेक्ट करते थे, अब नहीं करना तो इससे हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा इस बार जो आउटपुट IGST है, आउटपुट IGST ये हुआ जी आपका 36,000। ये अब रेखा हमें नहीं देगी, क्योंकि जब गुड्स ही वापस कर दी तो जीएसटी का क्या मतलब बनता है? तो टोटल मतलब अब हमें रेखा से कितने रुपए नहीं मिलेंगे? पहले 5,90,000 रुपए मिलने थे, रेखा ने 2 लाख रुपए की तो गुड्स वापस कर दी, और उसके ऊपर 36,000 क्या बनता था? उसका जीएसटी बनता था। तो टोटल 2,30,000 रुपीज से रेखा हमारी बुक से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 2,36,000 रुपीज से। तो बस अब जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखिए। किसको डेबिट करेंगे? रेखा ने क्या किया है? यहाँ पे रेखा ने की है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वजह से इनकम हमारी क्या होगी? कम होगी। तो हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए। और अब 2 लाख रुपए पे टैक्स कितना लगता? टैक्स लगता 36,000 रुपीज। अब ये टैक्स तो पे करना ही नहीं,
तो इसलिए हमारी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 36,000 रुपीज से। तो अब हमें रेखा कितने रुपए नहीं देगी, हमारी बुक से रेखा के कितने रुपए डिक्रीज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जी 2,36,000 रुपए। इससे रेखा क्या हो जाएगी, हमारी बुक में डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए रेखा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंटरस्टेट से रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स। इंट्रास्टेट के केस में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करिए, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर बार बार इसी फॉर्मेट में। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए क्या आपके एसेट है, एक्सपेंस, इनकम, उसका इंक्रीज और डिक्रीज के रूल अकाउंट्स के। उसके बाद आप इन ट्रांजैक्शंस को क्या कीजिए, जो आपकी IGST, SGST, CGST से रिलेटेड है उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।